नाइट हाउंड की गंभीर घावों से खून फूट रहा है जो उसके नीचे बिखरे सोने के सिक्कों को लाल कर रहा है। वह डट के खड़ा है, उसका शरीर सोने के हथियारों से भरा हुआ, क्योंकि उसने डेमन के हमले से डोलोरेस की रक्षा की। नीचे से भयभीत डोलोरेस बस ऊपर देखकर उसका नाम फुसफुसा सकती है। लाल बाधा के पीछे फंसी वो खुद को दोषी महसूस करती है, समझते हुए कि उसने उसे फिर से बचाते हुए कितना बुरा चोट पहुंचाए। गिरने से इनकार करते हुए नाइट हाउंड खुद पर लगे सोने के हथियारों को पकड़ लेता है। लाल दैवीय ऊर्जा के एक उछाल के साथ वह उन्हें चकनाचूर कर अपने आप को आजाद कर लेता है। अपनी भयानक हालत देखकर डोलोरेस घबराकर बाधा से लिपट जाती है और चिल्लाती है कि उसे तुरंत ही हीलिंग मैजिक चाहिए। उसके हाथ लाल जादुई ढाल के खिलाफ धक्का देते हैं, बेतहाशा तोड़ने की कोशिश में, ताकि वह बाहर निकलकर उसकी मदद कर सके। सर्कल के अंदर तैरती हुई डोलोरेस सोचती है कि यह बाधा फिर क्यों आ गई। वह उससे बाहर निकलने की भीख मांगती है, जोर देकर कि वह मदद कर सकती है। लेकिन डेकाराबिया कहता है कि उसके मालिक ने यह बाधा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। नाइट हाउंड फिर उसकी तरफ मुंह करके कड़क आवाज में कहता है कि वह ढाल से बाहर मत आना। वह चेतावनी देता है कि यह बहुत खतरनाक है, और फिर वह बाधा से दूर कूदकर वापस लड़ाई में घुस जाता है, जहां डेमन स्वरलिंग गोल्डन एनर्जी बुला रहा है। डोलोरेस बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है, उसका चेहरा हताशा और आंसुओं से भरा है। बेलियल फिर हमला करता है, अनगिनत तेज सोने की ब्लेड्स बुलाते हुए जो हवा में भर जाती हैं, नाइट हाउंड पर बरसने को तैयार। तैयार होकर नाइट हाउंड अपनी ग्लोइंग रेड आंखों से हमले को घूरता है, अपने विशाल लाल ग्रेट सोर्ड को कसकर थामे हुए। जब सोने की ब्लेड बारिश की तरह गिरती है, वह वापस लड़ता है, अपने हथियार को तेज डिफेंसिव रेड स्लैशेस की बारी में घुमाते हुए जो आ रहे तूफान से टकरा जाती है। लाल और सुनहरी ऊर्जा की टक्कर सोने के हथियारों को चकनाचूर कर देती है, डेमन के हमले को पूरी तरह रोक देती है। गिरते हुए सोने के टुकड़ों के बीच नाइट हाउंड अपने दुश्मन को घूरता है। हमला सहने के बाद वह जीवित है और अगली चाल के लिए तैयार है। नाइट हाउंड की रक्षा से परेशान न होकर डेमन बेलियल अपना विशाल कुरूप हाथ उठाता है, एक और तबाह कर देने वाले हमले की तैयारी में। एक शक्तिशाली वार के साथ वे अपनी ब्लेड को जोर से नीचे गिराता है, नाइट हाउंड को इतनी ताकत से जमीन पर पटक देता है कि वह उड़ता चला जाता है। नाइट हाउंड बिखरे सोने के सिक्कों के बीच पटा पड़ा है, उसका शरीर भारी नुकसान सह चुका है। खून उसके चेहरे पर छिड़क रहा है, जबकि वह दर्द में दांत झबड़े हुए है, हार मानने से इनकार कर रहा है। बेलियल अपने विरोधी की मजबूती से गुस्से में और भी ज्यादा शक्तिशाली हमला छोड़ता है। खजाने पर नियंत्रण कर वह शुद्ध सोने का एक विशाल मुक्का बुलाता है, उसे गिराकर पोहे पड़े योद्धा के ऊपर ऊपर उठा देता है। वह विशाल सोने का मुक्का फिर तेजी से नीचे आता है, नाइट हाउंड को पूरी तरह कुचलने की नीयत से। जमीन से ऊपर देखते हुए नाइट हाउंड की आंखें उस भारी ताकत को देखकर सच्चे आघात में फैल जाती हैं जो उस पर टूटने वाली है। इसी बीच डेकाराबिया की सुरक्षा बाधा में फंसी डोलोरेस अपनी खुद की बिल्कुल नर्वस लड़ाई लड़ रही है। खड़े रहकर देखने से इनकार करते हुए वह बार बार अपने नंगे हाथों से जादुई ढाल को मारती है, बाहर निकलने की कोशिश में। लेकिन कोशिश का नतीजा सिर्फ उसके हाथों और बाहों का घायल और खून से लथपथ होना होता है। दर्द के बावजूद वह हमला जारी रखती है। पवित्र रोशनी की एक आंखों पर पट्टी जैसी परत उससे ढकी है, जब वह पूरी ताकत लगा देती है ताकि वह बाधा तोड़ सके। उसकी कोशिशें व्यर्थ हैं। अपने आत्म प्रेरित घावों से उसके पैरों के पास खून का एक ताल बन जाता है। प्राचीन डेमन डेकाराबिया ये सब देखकर उसकी चोटों को देखकर हीरों की तरफ बोलता है। उसकी आंखें उन घावों को नोटिस करती सी लगती हैं। अपनी असहायता की एहसास डोलोरेस के लिए बहुत ज्यादा है और उसकी ताकत आखिरकार चली जाती है, जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ती है। निराशा से ओवरवेलम होकर वह अपने कांपते खून से सने हाथों को नीचे देखती है। नफरत करती है कि वह उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। घुटनों पर बैठी डोलोरेस अपनी शक्ति के बारे में सोचती है। वह जानती है कि उसकी दिव्यता ईश्वर में शुद्ध आस्था और न्याय व समानता के आदर्शों से आती है। हालांकि वह महसूस करती है कि यह पवित्र शक्ति उस डेमन के खिलाफ पूरी तरह बेकार है, जिसकी ताकत मानवीय लोभ और पैसे की पूजा से आती है। उसे डेंथलियन के खिलाफ अपनी लड़ाई याद आती है, वो वक्त जब उसने सोचा था कि उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया और अपनी संभावनाओं को जगाया। उसने सोचा था कि इस बार सब कुछ अलग होगा, कि वह गर्व से खड़ी होकर अपने बल से नाइट हाउंड की मदद करेगी। लेकिन उसकी आशाएं तब चूर चूर हो जाती हैं जब उसे उसकी आज्ञा की याद आती है कि वह बाधा के अंदर ही रहे, और उसकी चेतावनी कि यह बहुत खतरनाक था जब वह अकेले ही फिर से लड़ाई में कूद गया। उस पर बोझ होने का एहसास, उसे मदद न कर पाने का दर्द उसे पूरी तरह हरा देता है। निराशा और आत्मघृणा के आंसू उसकी आंखों से बहते हैं, खुद की कमजोरी से नफरत करते हुए। इधर लड़ाई जारी है।
बुरी तरह जख्मी नाइट हाउंड अपने दर्द को अनदेखा कर देता है। उसके घावों से खून सुनहरे फर्श पर टपकता है, लेकिन वह खुद को उठने के लिए जबरदस्ती करता है, अपनी ही खून में कदम रखते हुए एक नई ठान के साथ। लाल खंजर चमकते हुए वह दैत्य बेलियाल की ओर झपटता है। लाल रोशनी के फटाके में वह अपने ब्लेड को अद्भुत रफ्तार से घुमाकर दैत्य का विशाल हाथ साफ काट देता है। वह राक्षस की ओर घूरता है, उसकी ठान अब भी अटूट। लेकिन डीमन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। नाइट हाउंड की आंखें झट से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बेलियाल फौरन दूरी पाट लेता है और एक जबरदस्त अनपेक्षित वार लगा देता है। उस प्रहार की ताकत नाइट हाउंड को पूरी कमरे में पीछे की ओर उड़ा देती है। वह जमीन पर टूटकर गिरता है, सीने पर एक भयंकर घाव से खून बहता है। वह उसी अवरोध में जाकर गिरा जिसे उसने डोलोरेस की रक्षा के लिए बनाया था। नाइट हाउंड झुककर पड़ा रहता है, उसके सीने से भारी खून बह रहा है। वह कोसता है, लड़ाई का हिसाब लगाते हुए समझता है कि हालत तेजी से बिगड़ रही है। उसकी मना खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। उसकी सॉलिड ऑनरा का लगातार इस्तेमाल और डेकारेबिया की ताकतवर शील्ड को बनाए रखने के लिए जरूरी भारी मात्रा में मना उसकी ऊर्जा को खतरनाक दर से निचोड़ रहे हैं। और इससे भी बुरी बात, उसके दैत्य खंजर की मजबूत हीलिंग शक्ति भी अब कमजोर पड़ने लगी है। वह जानता है कि बस प्लान किए हुए समय तक बचा रहना ही काफी नहीं है। अगर वह बेलियाल पर आखिरी घातक वार नहीं कर पाया, जो पहले ही अपने कटे हुए हाथ को सोने के सिक्कों के झुंड से फिर से उगा चुका है, तो उनकी सारी कुर्बानियां बेकार होंगी। वह अपने बचे हुए सारा मना लगाकर एक आखिरी हद तक यकीनन जोखिम भरी तकनीक इस्तेमाल करने का सोचता है, संदेह में डूबा कि क्या अधूरा स्किल भी काफी होगा या नहीं। अचानक उसकी काली सोचें एक नरम स्पर्श से टूटती हैं। पूरी हैरानी में डोलोरेस ने कथित अटूट अवरोध में अपना हाथ धकेल दिया होता है। उसके तर्जनी से सुनहरी रोशनी झर रही है। वह उसकी ओर मुड़कर देखता है। वो बाहें फैलाए खड़ी है, उसके खून से सने हाथ उसकी जंग की कहानी बयान कर रहे हैं। नई ठान के साथ वह कहती है कि वह उसके साथ लड़ेगी। अब और खड़े होकर देखकर नहीं सह सकती कि वह उसकी खातिर घायल हो रहा है। नाइट हाउंड उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने अब तक काफी किया है, पर वह उसे टोक देती है। आवाज में पक्का विश्वास है कि क्योंकि वह कमजोर है, उसे जरूरी है कि वह आगे आए। आंखों में आंसू लिए वह अपने हाथों को देखती है जो अब पवित्र शक्ति से चमक रहे हैं, और पूछती है क्या वह वाकई मानता है कि वह मदद नहीं बल्कि बोझ है। उसकी बात दिल पर लगती है और नाइट हाउंड कुछ क्षणों के लिए खामोश रह जाता है। अंदर से वह खुद को बेवकूफ पुकारता है। सोचता है कि जिन जंगों में उसकी जिंदगी दांव पर रही, उसने कभी जोखिमों के बारे में सोचा ही नहीं। वह अपने पैरों पर उठ खड़ा होता है। उसका जर्जर शरीर एक नए मकसद की चमक देता है। उसे यकीन है कि उसका रास्ता हमेशा चुनौतियों को पार करने का रहा है और संतों की रक्षा भी उससे अलग नहीं होगी। वह आखिरकार उसका सवाल का जवाब देता है, कहता है कि सच उससे बहुत दूर है। वह समझाता है कि वह एक कीमती साथी है, एक आत्मा जो उसके साथ सक्रिय जागरण अवेकनिंग हासिल कर चुकी है। इस बंधन की वजह से वह शख्स है जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाने का कसम खाता है। एक बार फिर उसके सामने रक्षात्मक खड़े होकर उसकी लाल आंखें तेज इरादे से जगमगा रही हैं। वह दैत्य का सामना करने को तैयार है। अब उसकी सच्ची साथी साथ है। जैसे जैसे लड़ाई और भयंकर होती है, डोलोरेस का दिमाग बचपन की एक याद में झलकता है। बहुत छोटी डोलोरेस धूप से भरे चर्च में दौड़ती है, पोप का नाम पुकारते हुए। वह खुद को उसके बाहों में फेंक देती है और वह नर्म आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ? बिलखते हुए वह बताती है कि उसने एक भयानक सपना देखा था जिसमें कोई बड़ा बुरा संसार को निगल रहा था। वह पूछती है अगर वो सपना सच हो तो क्या होगा, रोते हुए कि उसकी खुद की दैवी शक्ति अभी भी सभी को बचाने के लिए बहुत कमजोर है। पोप छोटी डोलोरेस को सांत्वना देते हैं, कोमलता से उसके आंसू पोंछते हैं। वे उसके दयालु दिल की बात करते हैं कि वह अपने बुरे सपनों में भी दूसरों की मदद के लिए परेशान होती है। वे उसके सामने घुटने टेकते हैं और उसके सिर पर भरोसे से हाथ रखते हैं। बताते हैं कि भले ही उसकी शक्ति अभी छोटी लगे, उसकी दिव्यता उस दिल से उगती है जो भगवान और खुद पर यकीन करता है। वे मानते हैं कि आस्था अकेले चलने वाला रास्ता हो सकता है। फिर भी वे कहते हैं कि एक दिन जब उसकी आस्था किसी सच्चे विश्वास वाले साथी से जुड़ जाएगी, जब वह किसी सच्चे साथी को पाकर साथ चलेगी, उसकी शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। याद धुंधली हो जाती है और वर्तमान की लड़ाई और तेज हो जाती है। तिजोरी में सोने के पहाड़ जोर से कांपने लगते हैं। दैत्य बेलियाल दहाड़ता है कि बात करने का समय अब खत्म हो चुका है। वह एक विशाल सुनहरे ऊर्जा के भंवर को उड़ेलता है, दांव पर लगाकर कि उनकी नाजुक काबिलियतें अब इसकी अनंत ताकत के सामने टिक नहीं सकती। सुनहरी आंधी ने दोनों नाइट हाउंड और डोलोरेस को घेरे रखा है, जो लाल सुरक्षा घेरा के अंदर साथ खड़े हैं। उथल पुथल के बीच डोलोरेस एक जबरदस्त प्रार्थना गुनगुनाने लगती है। उसकी आवाज गूंजती है, एक श्लोक का उच्चारण करती हुई। परमेश्वर केला है, ढाल और विनाश के विरुद्ध अस्त्र।
नाइट हाउंड घूरता रह जाता है, उसकी शक्ति से हैरान। दोनों हाथ जोड़कर डोलोरेस प्रार्थना जारी रखती हैं। वह उसकी जबानी बोझ उठाना चाहती है, वह बनना चाहती है जिस पर वो भरोसा कर सके। वो पुकारती है, आओ कोई माइटी जनरल, मेरे साथ लड़ो। प्रार्थना चरम पर पहुंचती है। वह कहती है कि अगर नाइट हाउंड वाकई उस पर भरोसा करता है, अगर वो उसे सिर्फ सुरक्षित रखने वाली नहीं बल्कि साथी समझता है, तो उसे अपना नाम बताना होगा। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं और पूरा शरीर एक विशाल सुनहरे आभा से दमक रहा है। वह आखिरी विनती करती है, उस योद्धा का पवित्र नाम बता जो उसे शक्ति दे रही है। हवा में एक पल की खामोशी छा जाती है, फिर एक शांत अनजान सी आवाज तूफान में कटती है। वह एक ही स्कंद बोलता है, वैन। डोलोरेस की आंखें झट से खुलती हैं, उसका चेहरा सदमे में कठोर हो जाता है। वह आवाज और नाम पहचान लेती है। जब सुनहरी रोशनी उस पर पड़ती है, नाइट हाउंड का मुखौटा और हूड जैसे फीके पड़ जाते हैं और सामने आता है वो जवान शख्स जिसका उसे पता है। वह उसकी तरफ मुड़ता है, उसका लाल नेत्र उससे मिलता है और पहचान की पुष्टि करता है। वो है वैन।